आज हम ये जो ऑली बोर्ड का लाइव मॉक आया हुआ है, इसका कौन सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। तो ये जीके हो गया। चलो, पहला क्वेश्चन हिंदी में कर लें। टी स्क्वायर माइनस 6t+9 2t² -8t+6 का सामान्य गुणनखंड। ये t-3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो t-3 तो एक ही ऑप्शन में वही कॉमन हो सकता है और कुछ होगा नहीं। तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, सै के बराबर 13/5 है और एक न्यून कोण है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कॉस, ये देखो कॉस बटा साइन लिखूंगा, इसको साइन ऊपर चला गया तो ये ऐसा आया। ये 1 - cos बटा साइन आया, डिवाइड बाई में 1 + cos हो गया। साइन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 12/13, 1 और cos बटा साइन मतलब कॉट हो गया ना, कॉट का मतलब हो गया आधार बटा लंब, तो 5/12 रेशो 1 + 5/13। 13 तो कट ही गया, तो यहाँ पे 7 आएगा भाई ऊपर। और 1 + 6 है भाई, तो ये 13/5। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 12 - 5 आएगा 7, और 7/12, 12 कटी गया तो 7/13, और यहाँ आ गया 18/5। तो ये 35/13 × 18 यूनिट चार्ज 35/234। नेक्स्ट, 8 संख्याओं का एवरेज 13 है, जब एक संख्या 9 को 17 से बदल दिया गया, 8 बढ़ रहा है तो नया एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 8 8 में बढ़ जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा, तो 13 और 1 14। नेक्स्ट, एक आयताकार प्रिज्म की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। केवल उसकी ऊंचाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाएं तो आयतन कितने घन से में बढ़ेगा। तो प्रिज्म का आयतन होता है बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया तो 96 रहेगा ही। हाइट 3 और बढ़ गई तो ये 3 और बढ़ जाएगा, तो 96 × 3 यूनिट डिजिट 288। 288, 90 3 270 और 18 288। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक वर्गाकार भूखंड पर विकर्ण चलता है, भुजाओं पर न चलकर उसके द्वारा कितनी अनुमानित परसेंटेज डिस्टेंस बचाई गई। बाद में देखेंगे इसको। P - P = 1/8 है। अच्छा, इनको मैं अलग, और ये पूछा है तो इसको मैं अलग अलग करूंगा, तो PQ - 1/PQ पूछा है तो 8 का क्यूब प्लस 3 × 8 512 और 24 536। नेक्स्ट, x + y = 3, 2x + 3y = k का प्रतिच्छेद बिंदु रेखा x + 4y = 6 पर स्थित है, तो k का मान निकालना है। इसका मतलब इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु इस लाइन पे, मतलब ये भी उसी पॉइंट से गुजरती है, तो इन दोनों पॉइंटों का मैं निकाल लेता हूँ प्रतिच्छेद बिंदु। तो x + y 3 है और x + y 4y है, तो x + y यहाँ तक 3 तो हो ही गया, 3 + 3y 6 आ गया, तो 3y 3 आ गया, y आ गया 1, y 1 है तो x 2 है। 2 और 1 यहाँ पुट कर दूंगा, तो 2 दूनी 4 और 3 7, के आ गया 7। नेक्स्ट, एक व्यापारी एक वस्तु को 8,000 रुपए में खरीदता है, 30% लाभ पे बेचता है, उसकी कीमत पर फिर से करीब 10% का नुकसान होता है। लाभ यानी तो 30 और 20 का सक्सेसिव हो जाएगा, 30 - 20 10, और 30 का 20% 6, 10 - 6 4, प्लस का आएगा 4% प्रॉफिट। नेक्स्ट, एक त्रिभुज एबीसी में एंगल ए एक्स डिग्री और बी और सी पर बाह्य कोण क्रमशः इतने इतने, तो एक वैल्यू निकालना है। तो भाई त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 होता है, तो ये 180 - x हो गया। इन तीनों को जोड़ना है मेरे को और 360 के बराबर करना है। तो उधर तो ये देखो, 3 और 2 5 -1 4x, यहाँ आएगा माइनस का 20 हो गया, ये प्लस का 180 160, उधर गया 200, तो x आ गया 50। हम्म।
नेक्स्ट, एस की वर्तमान आयु यूजी की वर्तमान आयु की 4/7 है। एक साल बाद तो ये 4 है, तो ये 7 है। गैप है 3 का, यहाँ 3 और 5 है, गैप है 2 का। तो 3 से मल्टीप्लाई किया 9 15, इसको 2 से कर दिया तो 8 और 14। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर 12 है, यहाँ 6 है। तो डबल करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 बढ़ रहा था, तो वो भी डबल हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये प्राकृतिक संख्याएं। तो ये होती है प्राकृतिक संख्याएं 1 से, इसमें हो जाएगा 1 से शुरू होने वाली गिनती। पूर्णांक में सब आ जाती हैं, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। तो ए में एक्स और बी में डब्ल्यू, पहले में ही है बस, और किसी में है नहीं। नेक्स्ट, 20% के लाभ पर 1200 रुपये में 15 खिलौने बेचे। 20 रुपये में 12, ये छोड़ते हैं अभी। X% छूट पर बेचता है, 15% लाभ कमाता है। कोई छूट ना दी होती तो 25% लाभ कमाता। मतलब 25% कमाता है जब कोई छूट नहीं दे रहा, 15% कमा रहा है जब छूट दे रहा है। तो ये 10 का छूट हो गया 125, तो 125 इंटू 8,000 होता है, तो 8%। नेक्स्ट, चार संख्याओं में से पहली तीन का एवरेज 27 है, यदि चौथी संख्या 18 है। अच्छा, तो सभी चार संख्याओं का एवरेज क्या होगा? चौथी जो है वो 9 कम है ना, 27 एवरेज है, तो 9 कम है, तो 27 तो होगा ही, -9 बढ़ जाएगा 4 में। 9 का घाटा 4 में बटेगा। 9/4 का मतलब 2.25, 27 - 2.25, 24.75। नेक्स्ट, एक निश्चित राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 3 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। प्रिंसिपल याद करना है हमको। चलो उल्टा करके देखते हैं इसको, देखो। 12 12 मेरे को 3 बार करना पड़ेगा, 3 3 1 आएगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही संख्या है। इसका मैं 12% करूंगा 3,000, फिर 12% करूंगा 360, फिर 12% करूंगा 0.2 आ सकता है, ये हो सकता है। यहाँ 20,000 है, 12% करूंगा 4 आया, फिर 8 आया, फिर 2 आया, इससे तो पॉइंट 6 आएगा लास्ट में, ये नहीं हो सकता। 30,000 करूंगा तो 12 का मतलब 6, फिर 2, फिर 4। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 24,000 है, तो 24,000 में तो 12% जब मैं 2 बार लूंगा तभी एक के बाद पॉइंट आ गया, 3 बार लेने पे तो 2 से ज्यादा भरा जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नेक्स्ट, निम्न में से गलत संबंधों की पहचान कीजिए। तो √11 + √5 बराबर √5, ये तो वैसे ही गलत है। √11 प्लस में √5, ये देखो आप, √21 लगभग 4.6 के आसपास होगा। √11 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग होगा, और ये 3.3 होगा √11। और √5 कितना होगा? स्क्वायर कर लेता हूँ, चलो। 16 + 2 √55, और यहाँ 21 है। तो ये √55 को अगर मैं 7 और 8 के बीच होगा ये, तो 7 दूनी 14, 30 से ज्यादा ही होएगा भाई, ये तो ज्यादा होगा ना। ये भी गलत है, पहला और दूसरा दोनों गलत है। नेक्स्ट, ए की आय बी की आय से 20% कम है, सी की आय ए और बी की आयु का योग का 70% है, डी की आय बाद में करेंगे। अर्जुन, भरत और चरण ने इतने इतने रुपए के निवेश करके साझेदारी शुरू की, पूरे साल व्यवसाय में रहे, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। तो चरण का हिस्सा कितना है? तो ये 14 से कट जाएगा, 3 जीरो तो काट ही देता हूँ, तो 28 से ही कट जाएगा फिर। तो ये 28, ये 84, 28 हो गए 112, 28 × 5 140, 3 4 7 7 5 12 की वैल्यू 96,000 चरण का पूछा है, तो 8 × 5 = 40। एच ए बी सी का लंब केंद्र है, और XYZ AH BH CH के मिड पॉइंट है।
तो बिंदु एच क्या होगा, तो वो भी लंब केंद्री हो जाएगा, क्योंकि यार वो समांतर होंगे ना, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उन भुजाओं पे। ठीक है, तो वो एच भी लंब केंद्र होगा। नेक्स्ट, A-P 45 है, तो ये निकालना है, तो ए को 45 और बी को 0 मानूंगा, तो ये एक और एक दो हो गया, और दो इंटू एक दो हो गया, दो कट गया, तो के बराबर एक। नेक्स्ट, एक कोरियर 20 की स्पीड से 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है, इसको बाद में करेंगे, इतना लंबा है। एक व्रत में पी क्यू एक जीवा है जिसे एक्स तोड़ो। एक्स 12.8 और 3.2 के समानु मध्य अनुपाती है, तो रूट ए भी करूंगा। 128 दूनी 256 का मतलब हो गया 16, 16 का मतलब हो गया 4, ये आ गया एक्स। अनुपात वाई निकालना है, वाई का मतलब हो जाएगा 24 स्क्वायर बटा 8, 8 से एक 24 कट गया 3 बार, 4। तो इसको लिख दूं, सो 1.6 को लिख दूं मैं 8/5, इसको लिख दूंगा 2/5, ये 24 × 3 है, 8 से कट गया ये 9 बार। हम्म, सही करा है ना भाई, 8×9 = 72। दोबारा देख लें, 128 का मतलब 64 दूनी 128, ये नहीं, 128 दूनी 256, 256 का मतलब हो गया 16, तो 1.6, और 0.1 बारी आएगा यार। 32 दूनी 64 का मतलब 4, रेशियो 24 × 3, ये था ना, 4 × 24, 16:180, 4 से कट गया 4:45। नेक्स्ट, 10 22.5, तो ये तो एक ही हो गया, इन दोनों का टोटल 90 है। एक लड़का लड़की मिलकर एक पानी की टंकी को भर रहे हैं, 5 मिनट में लड़का 6 लीटर पानी भर देता है। अच्छा, और लड़की 4 मिनट में 5 लीटर, मतलब 1 मिनट में यहाँ 6/5, यहाँ 1 मिनट में 5/4, 6 × 24 = 25, 49/20, 490 लीटर की टंकी है, 490/49 = 20, 49 कट गया 200। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं इन पे। एक वृत्त में पी क्यू, उसको बाद में देखेंगे, डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये देख लेते हैं। 20 किलोमीटर की स्पीड से 15 किलोमीटर साइकिल, टोटल समय पूछा है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 15 किलोमीटर चलेगा। 5×3 = 15, 5 × 20, 45 मिनट यहाँ हो गई। 10 मिनट आराम किया, 10 मिनट ये हो गई। 10 किलोमीटर की घंटे से 5 किलोमीटर दौड़ा, आधा घंटा यहाँ लग गया। 20 की स्पीड से 10 किलोमीटर, तो आधा घंटा यहाँ लग गया, 1 घंटा। 60 और 10 70 और 45, 115। नेक्स्ट, ये क्या है, ये देख लें। ए की आय बी की आय से 20% कम है, 4 है, 5 है। सी की इन दोनों के योग का 70%, तो 4 × 9 = 6.3। डी की आय सी की आय से 25% अधिक है, तो 6.3 × 5/4। बी और डी में पूछा है, डी की आय बी से कितने परसेंट अधिक है। डी की आय बी से, तो 5 से 5 कट ही गया, 4 से 6.3, 40 से 63, 2 से काटूंगा तो 20 से 63/2, × 5 कर लेता हूँ तो 100 बन जाएगा। 315/2, 157.5। नेक्स्ट, एक वृत्त में पी क्यू एक जीवा है, इसे एक्स तक बढ़ाया गया कि एक्स वाई बिंदु एक्स पर, एक्स पर स्पर्शरेखा है, एक्स वाई 6.5 है, एक्स वाई कितना है 6.5, एक्स क्यू 2.5 है। तो भाई मैं डबल ले लेता हूँ पहले, तो सिमिलरिटी लगाता हूँ, 13 का स्क्वायर बराबर 5 × 5 + एक्स। ले ऑप्शन ही ले लें।
ठीक है चलो, 13 का स्क्वायर बटा 5 करूंगा तो 169 का डबल, 338, 33.8 - 5, ये हो गया 33 - 5, 28.8। तो मतलब इसका आधा हो जाएगा, 14.4। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ये कर लेते हैं। एक व्यक्ति एक वर्गाकार भूखंड पर विकर्ण चलता है, भुजाओं पर ना चलकर। अच्छा, ये ऐसे चलेगा तो एक और एक, तो ये √2 हो गया स्क्वायर में। तो यहाँ पे ये 2 चल रहा है, यहाँ पे √2, कितनी दूरी बचाई, तो ये रेशियो आ गया √2:1। ठीक है, तो ये कितनी परसेंट दूरी बचा रहा है, तो √2 - 1/√2 इंटू 100, 0.414, 0.4/14, 3/7, 2/7 लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये भाई अच्छा मॉक था शायद सेक्शन का। ठीक है, तो इसमें हमारे 23 अटेम्प्ट हुए हैं, देखते हैं कितने सही है। सबमिट करते हैं टेस्ट। ये कहाँ से आएगा अभी? चलिए ठीक है, 22 सही है अपने, एक गलत है। आप बताना कौन सा गलत कर दिया मैंने। ठीक है, आप भी कमेंट करके बताएं अपना स्कोर कि आप इसमें कितना अटेम्प्ट कर पाए और ये कैसा रहा आपका मॉक। ठीक है, बाकी हम इसका बाद में डीप एनालिसिस करेंगे कि हम इसमें और कितनी फास्ट कर सकते थे, क्या ये डुएबल था 15 मिनट में, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन ठीक लगे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।